सुधांशु गद्दार है इस देश का। ये देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमें सबूत भेजा है। देखो, उसे लड़ाई के दौरान पकड़ लिया गया था, लेकिन दुश्मन देश को हमारी आर्मी की खुफिया जानकारी देकर उसने अपनी आजादी खरीद ली। मां, गद्दार है वो, देशद्रोही है वो, कोई हीरो नहीं है मां, एक गद्दार है जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी मां को बेच दिया, अपने देश को बेच दिया। मां, अच्छा हुआ सही वक्त पे हमें उसकी हकीकत पता चल गई, वरना अनर्थ हो जाता। He is a traitor. हम सुधांशु को लेके आते हैं। करण, रुक जाओ। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसे हमें बाद में पछताना पड़े। इस मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं, हमें सोचने का थोड़ा समय चाहिए। क्या सोचना चाहती हैं? क्या सोचना चाहती हैं? इसमें सोचने जैसा है क्या? सुधांशु राजपूत एक गद्दार है और उसका भी वही हश्र होना चाहिए जो किसी देशद्रोही का होता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वहां कि वो हमारा क्या लगता है। मां, कम ऑन। आपको वक्त चाहिए, ठीक है, लीजिए वक्त, लेकिन हमारा मशवरा है आपसे, ज्यादा वक्त मत लीजिएगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। क्या लिखा है कृतिका के भाग्य में? क्यों तकदीर बार बार उसकी खुशियों के दरवाजे पर एक नया दुख सामने खड़ा कर देती है? जब भी उम्मीद सच में बदलती नजर आती है, सब कुछ एक सपने की तरह क्यों टूट जाता है? अपनी बेटी की खुशियों के लिए हम क्या करें? अभी कृतिका की आंखों में कितने आंसू देखने बाकी हैं? एक मां के रूप में हम क्या फर्ज निभाएं? एक तरफ कृतिका की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ आंसुओं में डूबा कृतिका का भविष्य। सबूत सुधांशु के खिलाफ है, लेकिन हमारा दिल उन सबूतों पर यकीन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? करण मानते हैं कि सुधांशु कानून के मुजरिम है, लेकिन हमें सुधांशु के मुजरिम होने पर यकीन नहीं है। किसकी सुने हम? सच्चाई क्या है? हे भगवान, आप बताइए हमें, हम क्या करें? सॉरी के वेरी सर। आदित्य, हम सुधांशु के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आई वांट अ कंप्लीट रिपोर्ट। ये फाइल चेक कर लो, इसमें उसके पेरेंट्स की पूरी डिटेल है। उसकी मौत के बाद, और शुड आई से आफ्टर ही वेंट मिसिंग इन द वॉर, उसके पेरेंट्स शहर छोड़ के अपने गांव चले गए। उसके पेरेंट्स का पता लगाओ, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो सुधांशु के बारे में कुछ जानते हैं? आदित्य, इस मामले में हम कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? सर, आप मुझ पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। भरोसा? हमारा भरोसा बार बार टूटा है आदित्य, उम्मीद करते हैं इस बार नहीं टूटेगा। थैंक यू सो मच। हेलो। स्वामी जी, हम करण बोल रहे हैं, करण प्रताप सिंह। हाँ हाँ बेटे, आपसे दरअसल सुधांशु के बारे में कुछ बातें करना चाहते थे। बोलो क्या जानना चाहते हो? स्वामी जी, हम जानना चाहते हैं कि सुधांशु आखिर आपके आश्रम में आया कब, और जब से वो वहाँ आया है, उसकी हैबिट्स में, उसके चाल चलन में आपको कुछ अजीब नजर आया? मतलब कुछ ऐसा लगा हो जो नॉर्मल ना हो? देखो बेटे, सुधांशु दूसरे भक्तों की तरह ही आश्रम में आया था। उसके व्यवहार में, उसकी बातचीत में मैंने कुछ भी असामान्य तो नहीं पाया, और उसने तो बड़े मने योग से आश्रम में दीक्षा भी ली थी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, सुधांशु हमारे आश्रम का सबसे होनहार और काबिल भक्त रहा है।
ओह ऐसी, ये तो अच्छी बात है। अब स्वामी जी, वैसे अगर आपको कुछ याद आ जाए तो हमें फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, किसी से जिक्र मत कीजिएगा कि हमने सुधांशु के बारे में आपसे पूछताछ की। ठीक है बेटे, चिंता मत करो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। प्रणाम। आशीर्वाद, जीते रहो। हेलो, मैं चिंतानंद बोल रहा हूं। Okay, lights on. Pack up. Great job, Shweta. You were great. थैंक्स ऋषि, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर तुमने जो तस्वीरें खींची है ना, ये कमाल करेगी। You know what? कमाल मेरा नहीं, कमाल तुम्हारा है। You were mind blowing. थैंक्स। अच्छा मैं चेंज करके आऊँ? Okay. अजय, इसके प्रिंट्स कल मॉर्निंग में मुझे अपनी डेस्क पे चाहिए and I want a blue background. Am I clear? Yes, sir. ये किस लिए? तुम्हारी फीस? ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? हेलो, एक दोस्त के नाते, और वैसे भी एक दोस्त के नाते तुमने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है। मैं जिन हालात से गुजरी हूँ ना ऋषि, आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन इट टू यू। लेकिन सीरियसली तुमने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू। कम ऑन बेबी, आई मीन फ्रेंडशिप में कोई ऑब्लिगेशन, कोई एहसान नहीं होता। आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर्स, दैट्स इट। मैंने बस अपनी दोस्ती निभाई है, नथिंग एल्स, ओके? हाँ ऋषि, लेकिन जब किसी को मेरी परवाह नहीं थी ना, तब सिर्फ तुमने मेरा साथ दिया। You're the only one। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? श्वेता, तुम बहुत जल्दी भूल जाती हो। राइट फ्रॉम योर मॉडलिंग डेज मैंने तुमसे बोला था अभी शादी मत करो। तो तुम्हारे सिर पर तो शादी का ऐसा भूत सवार था ये। शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी अगर बात मान ली होती तो आज शायद मैं कहीं और होती। शादी करके मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। Well, but anyway, thank you so much उस इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए। कट इट, ओके? कट दिस थैंक्स वैंक्स। ये सब बोल के सारा मजा किरकिरा मत करो। अच्छा बाबा, सॉरी। अब मैं बहुत थक गई हूँ, चलो भैया मेरे को घर छोड़ दो प्लीज। घर? तुम्हारे या मेरे? वेरी फनी, चलो। सुधांशु, हम यहाँ आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्या आप कृतिका से विवाह करेंगे? मेरा फैसला बिना सुने चली आई है। मैं कृतिका से बहुत प्यार करता हूँ। कृतिका और उसके बच्चे दोनों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब किसी कीमत पर उसकी शादी सुधांशु से नहीं हो सकती मां, क्योंकि सुधांशु राजपूत देशद्रोही है। उसे लड़ाई के दौरान पकड़ लिया गया था, लेकिन दुश्मन देश को हमारी आर्मी की खुफिया जानकारी देकर उसने अपनी आजादी खरीद ली। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा क्या लगता है। हे भगवान, हमें किस धर्म संकट में डाल दिया। हाय सर। हाय। क्या खबर है? सर मैंने पता लगा लिया है सर, अभी का शक और भी पक्का हो गया है, क्योंकि मिलिट्री रिकॉर्ड्स के मुताबिक अभी भी उसका नाम मिसिंग ऑफिसर्स की लिस्ट में है और उसके माँ बाप भी नहीं जानते कि वो जिंदा है। कमो, मम्मा ने खाना नहीं खाया? नहीं, खाना वापस ले जा रही हूँ। मैम काफ़ी डिस्टर्ब लग रही हैं। दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। तो मुझे दे दो।
मम्मा, मम्मा ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको इतना सता रही है, जो आपने खाना वापस भेज दिया? क्या प्रॉब्लम है, बताइए ना मुझे। ऐसी कोई बात नहीं, बस हमें भूख नहीं है। मैं जानती हूँ मम्मा आप परेशान क्यों हैं। मेरी वजह से ना। मेरे सारे आंसुओं का दर्द हमेशा आपके हिस्से में आया। परेशानियां मेरी थी, लेकिन आपने उसे हमेशा अपने हिस्से में ले ली। आप यही सोच रही है ना, सुधांशु से शादी करने का फैसला आपकी वजह से है, आपकी खुशी के लिए। लेकिन मम्मा, आपकी खुशी मेरी खुशी से अलग नहीं है मम्मा। मानती हूँ कि जिंदगी में मुझे बड़ी खुशियां नहीं मिली, लेकिन ऐसी छोटी छोटी खुशियां मिलकर ही तो बड़ी होती है ना। सुधांशु से शादी करने का फैसला मेरा है मम्मा, और मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूँ, सचमुच। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए। सुधांशु आ गया है ना, वो सब संभाल लेगा। चलिए खाना खा लीजिए। आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अपनी तकलीफ हम कैसे बयां करें कृतिका? जिस शख्स के साथ हमने कल तुम्हारी शादी की बात की है, कैसे बताएं तुम्हें? आज वही शख्स कानून का गुनहगार है। करण, तुम्हें एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनानी है। आज सीरियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। पता है, मुझे एक इंटरनेशनल मॉडलिंग असाइनमेंट का ऑफर मिला। करण, करण, सुना नहीं तुम्हें मैंने क्या कहा? मैं इस दीवारों से नहीं, तुमसे बात कर रही हूँ। प्लीज श्वेता, स्पेयर मी योर डिटेल्स। इस वक्त हम वैसे ही काफी डिस्टर्ब्ड हैं। इस घर में डिस्टर्बेंस करवा और है ही क्या? तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है करण, सिवाय मेरे। सबकी खुशी की परवाह है तुम्हें, लेकिन तुम्हें अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं है। हर वक्त अपने बारे में सोचती रहती हो। इस घर का हिस्सा होने के बावजूद तुम जानती हो आजकल क्या चल रहा है इस घर में? ऑनेस्टली करण, आई रियली डोंट केयर। I know you don't care, श्वेता। यही तुम्हारी असलियत है। एक परिवार का हिस्सा होने के बाद भी उस परिवार के सुख दुख से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम अपनी खुदगर्जी से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए हो श्वेता। हमेशा अपने बारे में सोचा है तुम, और ऐसे क्राइसिस के वक्त भी तुम्हारे इस परिवार से कोई मतलब नहीं। करण, कब ऐसा वक्त रहा है कि तुम्हारी फैमिली में कोई क्राइसिस ना रहा हो? एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर दूसरी खड़ी हो जाती है। कोई मर रहा है, किसी को घर से निकाला जा रहा है, या फिर किसी को लाया जा रहा है। हर रोज एक नई कहानी। ये नई कहानी सुनते सुनते तंग आ गई हूं मैं। तुम श्वेता, तुम जानना चाहती हो सच्चाई क्या है? सच तो यह है कि बिना हमसे लड़े तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। You need to fight। गुस्सा तुम्हारे नाक पे रहता है करण। इस पूरे खानदान की फ्रस्ट्रेशन तुम मुझ पे निकालते हो। अरे ऐसा क्या कह दिया हमने तुमसे? क्या कह दिया? तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के क्या हमने कोई गुनाह किया, या फिर तुम्हें चाह के हमने कोई गुनाह किया? और श्वेता, सबसे बड़ी बात, हमारे प्यार के बदले तुमने हमें क्या दिया है? कभी हमें जानने की कोशिश भी की है तुम? तुम्हारे पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं रहता करण, तो फिर तुम्हें और तुम्हारे खानदान को जानने का क्या फायदा? सबको देख लिया मैंने करण। इस घर में सब दोहरी जिंदगी जीते, सबके दो दो चेहरे यहाँ पे, एक सोसाइटी को दिखाने के लिए और एक फैमिली मेंबर्स को डराने के लिए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता श्वेता। तुम्हारी गलतियों का फैसला वक्त ही करेगा। हम तंग आ चुके हैं सबसे। This is enough। तुमने हमारी जिंदगी को नर्क बना रखा है, जीना हराम कर दिया है हमारा। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुमसे हमारी मुलाकात हुई थी। मां,
तमाम जानने आए। तुमने क्या फैसला किया? हमें अभी इसी वक्त सुधांशु को आईबी ऑफिसर्स के हवाले कर देना चाहिए। हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। मां प्लीज लिसन टू मी। कृतिका की जिंदगी दांव पे लगाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो मां। कानून और देश के दुश्मन के साथ कृतिका की शादी कराना यानी खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना होगा। ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पे सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना लेकिन अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते मां। हम समझते हैं कि ये कृतिका के लिए एक और धक्का होगा, लेकिन वो समझ जाएगी मां। आखिर उसकी रगों में भी वीर प्रताप सिंह के खानदान का खून बहता है। हम समझाएंगे उसे, लेकिन कृतिका को पूरी जिंदगी एक गुनहगार के साथ जीने की सजा देना ये कोई समझदारी नहीं होगी मां। हम अभी आईबी ऑफिसर्स को फोन करते हैं। करण, रुक जाओ। तुम किसी को फोन नहीं करोगे। विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के सीने के अंदर एक माँ का दिल धड़कता है। कब तक अपनी बेटी को दुखी देखेंगे हम? 2 बार कृतिका को विधवा होते देख चुके हैं, 2 बार उसकी दुनिया उजड़ते देख चुके हैं हम करण। अब और हमसे नहीं देखा जाता। इस बार कृतिका की खुशियों के लिए अगर हमें अपने उसूलों के साथ समझौता करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हमें कृतिका की आंखों में आंसू नहीं देखने, सिर्फ खुशी चाहिए हमें। सुधांशु के बारे में हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब हमें सिर्फ कृतिका की खुशी चाहिए। मां, इस खानदान की खुशियों की लगाम सिर्फ और सिर्फ याना के हाथों में है। प्रियंवदा देवी। मां, तुम एक देशद्रोही का साथ दोगे? जिस इंसान ने अपने देश को धोखा दिया है, क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी बेटी के साथ वफादार रहेगा? नहीं मां, तुम अपनी गलती दोहरा रही हो। एक बार फिर कृतिका की जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो। तुम समझते क्यों नहीं? सुधांशु एक देशद्रोही है और ऐसे इंसान की जगह किसी के घर में नहीं, सलाखों के पीछे होती है। हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सुधांशु की वजह से कृतिका के मन में जीने की उम्मीद जागी है, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लौटी है। अब उसकी जांच की रिपोर्ट क्या कहती है उसे हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि सुधांशु गद्दार नहीं है। आज भी उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर हमें वही सच्चाई दिखाई देती है। मां, उसने वो सच्चाई का मुखौटा अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए पहना हुआ। तुम समझती क्यों नहीं? हमें क्या मालूम उसके दिल में क्या चल रहा है मां? क्या इरादा लेके वो विशाल प्रदेश लौटा है मां? और ये मत भूलो कि वो लौटकर हमारे पास नहीं आया था। हमें मिल गया था आश्रम में एक्सीडेंटली। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपाने के लिए एक आश्रम से और ज्यादा महफूज जगह क्या हो सकती है? और अब उसे सीएम हाउस में पनाह मिल गई। दिस इज रिडिक्युलस। एक देशद्रोही मुख्यमंत्री के घर में मेहमान बन के विराजमान है, बड़े इत्मीनान के साथ लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है मां। बस मां, अब और नहीं। हम किसी कीमत पर एक देशद्रोही के साथ अपनी बहन की शादी करवा के उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे। हम खुद आईबी ऑफिस जाएंगे, ये पता लगाने क्या सच है क्या झूठ। लेकिन तब तक इस मामले में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, कोई नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम हमारी कसम, रुक जाओ करण। ये क्या कह दिया तुमने? तुम क्यों रोकना चाहती हो हमें? हम तुम्हारे सबूत लेकर आएंगे मां, सबूत लाएंगे जो ये साबित कर देगा कि सुधांशु गलत है। मां, सुधांशु के साथ कृतिका की शादी कराना आत्महत्या होगी और कुछ नहीं। मां, ये कोई नया ड्रामा लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आएगा मजा। अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन कर दिया, मैं अलर्ट रहूंगा।
मगर हमारी बातों के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। या वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं तुम्हें इसी नंबर से फ़ोन करूंगा। ओके। हाँ सुधांशु। हाय। बात कर रहे थे किसी से? किससे बात कर रहे थे? हाँ, वो मेरा एक पुराना दोस्त है। ऐसी मुझे ज़रा काम है अलसी। पुराना दोस्त। हेलो, अभी सीएम हाउस से एक फोन गया। हम जानना चाहते हैं ये फोन किसको किया गया। एक काम कीजिए, पिछले एक हफ्ते से जो भी फोन कॉल्स यहां से हुए हैं, हमें एक डिटेल लिस्ट चाहिए। जाहिर है ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। थैंक यू। करण, आई डिस्टर्ब्ड यू? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? देखो करण, अगर मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। I'm sure. लेकिन तुम्हारी किसी भी खुशी से हमारा कोई वास्ता नहीं। नहीं करण, यहीं पर तुम गलत हो। तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की हर खुशी से मेरा वास्ता है। तुम मुझसे क्या क्या छुपाओगे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं चीज होने से पहले जान लेती हूँ, और श्लोक तो सिर्फ एक छोटा सा धमाका है। तुम्हारी इसी छत के नीचे बहुत जल्द एक और धमाका होने वाला है, और ये मेरा वादा